प्रिय अभ्यर्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, उसका संदर्भ झारखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अर्थात आज आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक शीर्षक के तहत मैं अपनी बात रखूंगा और उस प्रश्न के जरिए उसकी व्याख्या बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न परीक्षा उपयोगी होगा और इसके लिए आप संभावित प्रश्नों की सूची में इसे दर्ज कर सकते हैं। और जो व्याख्या मैं बताऊंगा, अमूमन उतनी व्याख्या यदि आप परीक्षा में लिख लेते हैं तो आप इसे सारगर्भित व्याख्या मानकर चलें और वो अंक प्रदायी होगा। तो चलिए वो प्रश्न क्या है उस पर नजर देते हैं। ये प्रश्न आपके समक्ष है कि आदि धर्म के विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके सांस्कृतिक आयामों का वर्णन करें और इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालें। तो झारखंड में जो जनजातीय क्षेत्र में जो आदि धर्म है, जिसे सरना धर्म भी कहते हैं, तो जनजातीय धर्म को केंद्रित करके ये प्रश्न केंद्रित किया गया है और आपसे दो हिस्सों में आपसे प्रश्न की व्याख्या मांगी गई है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे कि प्रश्न कह रहा है कि आदि धर्म की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके सांस्कृतिक आयामों का वर्णन मांगा गया है पहले खंड में, और दूसरे हिस्से में इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालने की अपेक्षा की गई है। तो अब चलिए इसके व्याख्या को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको आदि धर्म को लेकर के जो विद्वानों की राय रही है उन पर अभी आपकी नजर दृष्टि जानी चाहिए। तो आगाज में करता हूं आपको एक व्यक्ति विशेष जो यहाँ के झारखंड के प्रख्यात विद्वान माने जाते थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा आदि धर्म को लेकर के उन्होंने क्या कहा था। तो उनके अनुसार आदि धर्म स्वतः स्फूर्त धर्म से संबंधित है, जो अपने आप में एक शाश्वत होने के साथ साथ भारत की प्रथम जनजातीय निवासी की धर्म से संबंधित है, जिसमें आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। तो इस धर्म की विशिष्टता को उन्होंने आत्मसातीकरण जैसे प्रवृत्ति से जोड़ा है और ये रामदयाल मुंडा जी का कथन है और इसे आप लिखते हुए अपने प्रश्न की व्याख्या को आकार देंगे। आगे अपनी बात को गति देते हुए आप प्रश्न के जवाब की ओर बढ़ते हैं। आप लिखते हैं कि आदि धर्म दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है पुरातन अर्थात प्राचीन, और धर्म का अर्थ है रिलीजन, जो मान्यताएं होती हैं उससे संबंधित है। इस प्रकार देखा जाए तो आदि धर्म विश्व की प्रथम जनजातियों की पुरातन धर्म से संबंधित है। तो क्रमिक रूप से इस तरह से बातों को जोड़ते हुए आपकी व्याख्या आकार लेती हुई नजर आएगी। पुरातन धर्म से संबंधित है। इस दिशा में आपको श्री कृष्ण सहाय की लिखित पुस्तक 20 वर्ष की काली रात में भी आदि धर्म की व्याख्या की गई है। तो दो संदर्भों का जिक्र आपके समक्ष आ गया। ऐसा ही कुछ आगाज करते हुए इसकी भूमिका आप तय करेंगे परीक्षा हॉल में। अब मुख्य परीक्षा में यदि प्रश्न आता है, और यह प्रश्न संभावित प्रश्न हो सकता है, आप इस बात का ख्याल रखें। आगे आप लिखते हैं कि इस धर्म की विशेषता है कि यह स्वतः स्फूर्त धर्म है, अर्थात यह किसी के प्रभाव से नहीं उभरा है, मतलब स्वतः स्फूर्त है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस रिलीजियन है, जो किसी के प्रभाव से उभरा नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो इस धर्म की विशिष्टता के संदर्भ में, आदि धर्म के संदर्भ में बता रहा हूं कि इसमें अवतारवाद की संकल्पना नहीं है और इसमें किसी भी धर्म ग्रंथ का स्वरूप भी विद्यमान नहीं है। जैसे दूसरे सनातनी धर्मों में धर्म ग्रंथों का संदर्भ दिखाई देता है, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी धार्मिक ग्रंथ का स्वरूप भी विद्यमान नहीं है। इसके लिए अन्य धर्मों की तरह कोई निश्चित पूजन स्थल भी नहीं है। तो जो बातें क्रमिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए उसे मैं आप परीक्षा में भी इसी तरह से प्रभावी ढंग से दर्ज करते हुए चलेंगे। आगे आप लिखते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रचलन आदि धर्म में नहीं मिलता है। दूसरे धर्मों की तुलना में जहाँ अनेक तरह के रिचुअल्स होते हैं, जहाँ तक के आइडल वर्शिप होता है, वहाँ यही वो एक ऐसा धर्म है जहाँ मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं मिलता है। और इसे मानने वाले प्रकृति के उपासक होते हैं और ये जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, अर्थात प्रकृति के जो भी मूल तत्व हैं उनके पूजक होते हैं, वही उनके आराध्य होते हैं। यही उनके धर्म, उनकी विशिष्टताओं का मौखिक वर्णन है। यह धर्म पर्यावरण के पोषक के रूप में या जीववाद और प्रकृतिवाद को महत्व देता है। इस शब्द को समझिएगा और परीक्षा में ऐसे ही शब्द जो है ना, वो आपकी लेख को, आपकी स्क्रिप्ट को इफेक्टिव बनाएगी। आप लिखते हैं कि यह धर्म पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट के रूप में यह जीववाद और प्रकृतिवाद को महत्व देता है। आगे आप लिखते हैं, आप लिखते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसकी सांस्कृतिक आयामों की प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के गुण मौजूद हैं। यदि इसके सांस्कृतिक आयामों का विवरण देखा जाए तो इसके सांस्कृतिक आयामों में प्रकृति के संरक्षण और उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसके संवर्धन के गुण मौजूद हैं। तो सारी बातें आदि धर्म को केंद्रित करके लिखी जा रही हैं और जो प्रश्न की जो जरूरत है वो क्रमिक रूप से आप तक पहुंच रहा है। परीक्षक भी ऐसे ही व्याख्या की अपेक्षा करते हैं।
चलिए आप आगे लिखते हुए आगे बढ़ते हैं कि यदि आप यदि इनकी व्याख्या को लिखते हैं कि इनके सांस्कृतिक आयामों पर दृष्टिपात करते हुए कुछ प्रमुख तत्वों पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, अर्थात इनके आराध्य देव के संदर्भ में आपकी व्याख्या वांछित है। उसके बाद प्रकृति, सृष्टि, ऋतुचक्र, अर्थतंत्र, पर्व, त्योहार, संस्कार और कला और अभिव्यक्ति, इन शीर्षकों को केंद्रित करते हुए आपकी व्याख्या आकार लेते हुए आगे बढ़ेगी। परीक्षा में कमोबेश ऐसी ही व्याख्या की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ जिस आदि धर्म की बात हो रही है, जो सरना धर्म है, उस आदि धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो परमेश्वर के रूप में धर्मेश को और देवी के रूप में चलापाओं को ग्राम देवी के रूप में मानते हैं। ये उनकी धार्मिक आस्था है और ये बातें आपको परीक्षा में लिखनी चाहिए। आगे आप उपशीर्षक के अगले हिस्से में आप प्रकृति या सृष्टि के रूप में जो आपकी व्याख्या आकार ले रही है, उसमें आपको दर्ज करना चाहिए कि सृष्टि की संकल्पना यह है कि पृथ्वी, मनुष्य, स्वर्ग, नरक, ग्रह, जीव जंतु, ये सारी बातें आपको दर्ज करनी चाहिए। इस हर एक शब्द का एक बहुत महत्व है। तो प्रकृति या सृष्टि के रूप में संकल्पना यह है इस धर्म में, आदि धर्म में, कि इस पृथ्वी, मनुष्य, स्वर्ग, नरक, ग्रह, जीव जंतु आदि धर्म के सृष्टि के मूल तत्व माने जाते हैं। अर्थात प्रकृति के हर एक उस मूल तत्वों को, आकाशीय पिंडों को, जीव जंतुओं को वो सृष्टि के मूल तत्व के रूप में मान्यता मिलती है इस आदि धर्म में। इसलिए आप आगे लिखते हैं, इसलिए प्रकृति से प्रेम जनजातियों का कर्तव्य माना जाता है। आगे आपकी व्याख्या आकार लेती हुई आगे बढ़ती है कि प्रकृति ने संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य, जीव जंतुओं के उसके गुणों और कर्मों को बनाया है। तो आदि धर्म इस बात की व्याख्या करता है, ये इस बात की मौखिक व्याख्या करता है कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु हैं, जो मनुष्य हैं, उनके प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए उनके गुणों और उनके कर्मों को बनाया है। कर्मों के आधार पर उनको सम्मान मिलता है, उसके आधार पर उनकी व्याख्या दर्ज है। तो आदि धर्म के मूल तत्वों को दर्ज करते हुए आप लिखते हैं। तो ये सभी सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में लिखी जाने वाली बातें हैं। आगे आप लिखते हैं, ऋतु चक्र के आधार पर आदि धर्म का दर्शन ये बताता है कि पृथ्वी, सूर्य, ग्रहों के अनुसार ही दिन और रात संपन्न होते हैं। तो हर एक बात में प्रकृति के हर एक तत्व के पीछे जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, उसको भी दर्ज करने की आवश्यकता है। तो उनके अनुसार कि पृथ्वी, सूर्य, ग्रहों के अनुसार ही दिन और रात संपन्न होते हैं और ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन से ही मानव के दैहिक और मानसिक रुझान का पता चलता है। तो इनकी जो मान्यताएं हैं उससे मानव के जीवन में होने वाली जो दैहिक और मानसिक रुझान होते हैं वो ऋतुओं के परिवर्तन से इस बात का वो अंदाज करते हैं या उसी ही मान्य करते हैं। और इन्हीं ऋतु चक्रों में बदलाव के कारण ही मानवों के आर्थिक कलाप में निर्धारण होता है, आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। तो आदि धर्म इस बात की ये इशारे से इस बात की पुष्टि करता है कि जो मानव जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं ऋतु चक्र के कारण निर्धारित होते हैं। अगर इसके आगे अगली बात आयामों के संदर्भ में की जाए तो थोड़ी सी चर्चा पर्व, त्योहार, कला चक्र के संदर्भ में की जाए तो इसके आधार पर आदि धर्म में यह मान्यता है कि पर्व के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से मनुष्य समय की गति को रोकता है। इनकी मान्यता है, यही कारण है कि इस आदि धर्म के तहत जितने भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर मनाए जाने वाले जो त्यौहार होते हैं अमूमन एक दिन नहीं चलते, उनकी तिथियां निर्धारित होती है और कमोबेश वो त्योहारों के जरिए समय की गति को रोकने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात कमोबेश त्यौहार 2 या 3 दिन 4 दिन जरूर चलता है। तो पर्वों के माध्यम से मनुष्य समय की गति को रोकता है, इसलिए आदि धर्म में त्यौहार का आयोजन में मौसम आधारित गतिविधियों को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलनात्मक तरीके से देखें तो दूसरे धर्मों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यही वो एक आदि धर्म है जिसमें त्योहारों के आयोजन में मौसम आधारित गतिविधियों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे सरहुल को प्रकृति पर्व के रूप में मान्यता मिली है, करम को कृषि पर्व के रूप में, सोहराय को मवेशी पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ये सारी बातें आपके प्रश्न की जरूरत के आधार पर बताई जा रही हैं। जहाँ तक सरहुल की बात है कि सरहुल में सरई फूलों का पूजन होता है और उरांव जनजाति में मान्यता है कि सिंगबोंगा सरई पेड़ अर्थात साल पेड़ पर निवास करते हैं, ये उनकी मान्यता है। और आदि धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों में ये भी बात आवश्यक है रूप से जोड़ने के लिए कि प्रसाद के रूप में सफ़ेद वस्तु को वो शुभ मानते हैं। जहाँ तक अनेक प्रमुख सोहराय की बात करूं तो सोहराय में आदि धर्म के अनुसार मवेशियों का पूजन किया जाता है और यह त्यौहार आपको पता है कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये सारी बातें आपको त्योहारों के संदर्भ में दर्ज करनी चाहिए।
तो तमाम वो बातें जो परीक्षा उपयोगी होगी इस प्रश्न के संदर्भ में होगी, आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन सभी बिंदुओं पर आपकी दृष्टि जाए ताकि आपकी व्याख्या सारगर्भित आकार ले सके। आदि धर्म के अनुसार जनजातियों की संस्कृति की झलक यहाँ आयोजित होने वाले मुड़मा जतरा मेला, हथिया पाथर मेला, हिजला मेला, श्रावणी मेला जैसे आयोजनों में देखा जा सकता है। तो यहाँ के स्थानीय जो भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर इनके द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न किस्म के मेलों का आयोजन से भी इस धर्म की विशिष्टता को देखा जा सकता है। इसी तरह आदि धर्म के अनुसार जनजातियों के बीच प्रचलित संगीत के बहुत सारे वाद्य यंत्रों का नामकरण भी जो है वह भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे सुशिर वाद्य का जिक्र किया गया है, तंतु वाद्य का जिक्र किया गया है ना। तो सुशिर वाद्य एक ऐसा वाद्य होता है जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी। इसी तरह से तंतु वाद्य के रूप में वायलिन का जिक्र है और ये इनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इनके संस्कृति का अंग है। ये अन्य यंत्रों में मांदर है, नगाड़ा है, धमसा है, ये इनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो ये सारी बातें आपको प्रश्न की जरूरत के हिसाब से की जा रही है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यदि ये प्रश्न आए तो इतनी सारी बातों को दर्ज किया जाना चाहिए। ये प्रश्न का पहला हिस्सा है जो सांस्कृतिक आयामों को ध्यान में रख करके आपके समक्ष रखा जा रहा है। आगे आप लिखते हैं कि आदि धर्म के अनुसार जनजातियों के बीच में नई प्रकार के नृत्य विधाएं भी विद्यमान है, अर्थात नृत्यों का भी जिक्र करना वांछित होगा। जैसे डमकच हो गया, पाइका हो गया, जदुर नृत्य हो गया, ये जनजाति संस्कृति की पहचान बताते हैं, ये आपको दर्ज करना चाहिए। आगे इसके संदर्भ में दो और बातों का जिक्र होना चाहिए सांस्कृतिक आयामों में, सदस्यता के संदर्भ में। अर्थात सदस्यता दो तरह की होती है यहाँ पर आपको, अर्थात इस बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, उसमें सदस्यता के हिसाब से ये इनकी मान्यताएं हैं जो इनकी सांस्कृतिक आयामों को परिलक्षित करती हैं। तो सदस्यता भी आदि धर्म के प्रमुख तत्वों में माना जाता है। इसके आधार पर जीवन काल की अवधि के अनुसार सदस्यता का विभाजन किया जाता है। जैसे जन्म संस्कार, कर्मभेदी हो गया, युवा गृह में प्रवेश हो गया, ऐसे इस तरह की विशिष्ट स्थितियों पर जो है सो सदस्यता की विशिष्ट महत्व दिया जाता है, विशेषकर युवा गृह में प्रवेश हेतु। इस तरह उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार इत्यादि में भी सदस्यता की अपनी डिग्निटी होती है। आगे आप लिखते हैं कि आदि धर्म की मान्यता के अनुसार एक समय के बाद अर्थात मृत्यु के बाद, इनकी जो मान्यता है इस आदि धर्म में कि मृत्यु के उपरांत आत्मा सूक्ष्म जीव के रूप में बाहर निकल जाता है और जिसकी स्मृति जीवंत रखने के लिए, लाइवली रखने के लिए वो पत्थल घड़ी पर की परंपरा को अपनाते हैं। ये सारी बातें यहाँ दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा जनजातियों में आदि धर्म के प्रति आस्था उनकी विशेषताओं के कारण बनती है। तो इनके अलावे जो जो बातें दर्ज की जानी चाहिए वो आप इन शीर्षकों से दर्ज करेंगे। प्रकृति की उपासना के संदर्भ में, उपासना का खुलापन के संदर्भ में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में, पुजारियों की विशिष्ट स्थान नहीं है इस आदि धर्म में, और एक और बिंदु को दर्ज करेंगे हिंदू देवी देवताओं के साथ इनके जुड़ाव को जोड़ करके, अर्थात अन्य विशेषताओं को दर्ज करते हुए इन शीर्षकों की भी व्याख्या जरूरी मानी जाएगी। आगे आप लिखते हैं एक प्रकृति की उपासना के संदर्भ में। तो आदि धर्म एक प्रकृति धर्म है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो प्रकृति में आस्था और प्रेम को सिखाता है। वर्तमान परिदृश्य में जहाँ अलग अलग सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन जो आयोजित होते रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के या फिर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के दुनिया भर के दूसरे देशों में आयोजन होता है, वहाँ आदि धर्म के संदर्भ में प्रकृति की उपासना प्रारंभ से ही विद्यमान है, जो कि आज दूसरे देशों के द्वारा इसे जरूरी समझा जा रहा है। राष्ट्रों के सम्मेलन में इसे वांछित माना जा रहा है प्रकृति के संरक्षण के लिए। वहाँ प्रारंभ से ही आदि धर्म में प्रकृति के संरक्षण या उसके संरक्षण और उसकी जीविका के रूप में उसे स्वीकृत किया गया है, अर्थात उसे ही वो अपने जीविका का संरक्षक और आश्रयदाता मानते हैं। आदि धर्म के संदर्भ में अगली व्याख्या आपको उपासना की स्वतंत्रता से जुड़ता है। आप लिखते हैं कि आदि धर्म एकेश्वरवाद है और वह बहुवाद को नहीं मानता है, अर्थात वो बहुवाद को नहीं मानता। इस धर्म का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको परीक्षा में दर्ज करना चाहिए कि आदि धर्म की सबसे विशिष्ट बात यह है कि कोई भी इसका लिटरेरी सोर्सेस जो है यह एविडेंस नहीं है, यह पूर्णतः लोक कथाओं पर आधारित है, इसलिए यह आडंबर विहीन भी है। मतलब किसी तरह की इसमें कोई शोबाजी नहीं, जिसे कहा जाए आडंबर विहीन है और निष्कपट है, अर्थात छल रहित है। यह धर्म अपने लोगों के सिर्फ प्रकृति की पूजा का ही आह्वान करता है। यह धर्म या इसके मानने वाले जो लोग होते हैं, जो भी जनजाति क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र में है, जो जनजाति भाई बंधु हैं, ये
सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की पूजा का आह्वान करते हैं। और कहा जा सकता है कि यह धर्म, एक तरह से इसका परिचय कहा जाए तो धर्म सरल है, सौम्य है और यथार्थ पर आधारित है। ये बात शब्दों के चयन में आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षक जब आपका प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे, आपकी आंसर का उत्तर का मूल्यांकन करेंगे, तो इन शब्दों पर उनकी दृष्टि जाती है। आगे आप लिखते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में दीर्घ उत्तरीय स्तर का यह प्रश्न आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, आप इस बात का ख्याल रखें। आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी आप दृष्टिगत रखते हुए कहते हैं कि इस धर्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात का है कि वह किसी भी तरह के बंधन से मुक्त है। लिबर्टी जो है या फ्रीडम जो है, इसमें वो किसी तरह का बॉन्डेज नहीं है इस धर्म में, अर्थात वो अपनी आस्था के अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। यही सबसे बड़ी फ्रीडम है आदि धर्म की विशेषताओं में प्रमुख विशेषता। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके संज्ञान में आना चाहिए, वह पुजारियों के विशेष स्थान नहीं। दूसरे सनातनी धर्मों की तुलना में यही वो एक ऐसा धर्म है जिसमें एकेश्वरवाद होने के कारण इसमें हिंदू और अन्य धर्मों की तुलना में पुजारियों का विशेष महत्व नहीं है। यह अलग बात है कि पाहन के रूप में जो भी आयोजन होते हैं, जो भी इस तरह के धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, वो सभी सामूहिक आयोजन के रूप में और सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए होते हैं। हाँ, कभी कुछ विशिष्ट कार्य जैसे वैवाहिक रस्मों हुए, मृत्यु संस्कार जैसी स्थिति में वो सीमित अवधि के लिए पाहन की सेवा का प्रावधान है आदि धर्म में। तो इस सारे बिंदुओं को आपकी परीक्षा में कसा हुआ होना चाहिए और तभी आपकी व्याख्या पर संपूर्ण मानी जाएगी। आगे आप लिखते हैं, हिंदू देवी देवताओं से जुड़ाव। तो आदि धर्म में धर्मेश और सिंहबोंगा जैसे धर्मेश, सिंहबोंगा और आदि सूर्य देव के रूप हैं। और प्रारंभ में यह अलग बात है कि प्रारंभ में जो हिंदू देवताओं के संदर्भ, देवताओं से जुड़ा जा रहा है इनका संदर्भ, तो आप लिखेंगे प्रारंभ में शिव, हनुमान, सूर्य, सावित्री इनके आदि देव के रूप में माने जाते थे, जिनके अंग के रूप में इनकी मान्यता है कि उन्हीं के अंग के रूप में धर्मेश या अन्य देवताओं का जन्म हुआ। ये सारी बातें आपको दर्ज करनी चाहिए। आपके आगे आप लिखते हैं, इस तरह कहा जा सकता है कि आदि धर्म का प्राकृतिक पहचान है जो स्वच्छंद भी है, आडंबर रहित भी है और प्रथाओं से भी दूर है, और एकेश्वरवाद के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान के रूप में आदिवासियों के जीवन की कला सिखाता है। यह धर्म से ज्यादा जीने की कला है। ये इस बात को लिखना बेहद आवश्यक है कि यह धर्म से ज्यादा ये क्या है, जीने की कला है। तो आदि धर्म के बारे में ये बात आप आगे लिखते हैं कि यह धर्म, इस धर्म को मौलिकता के इस धर्म की मौलिकता के अध्ययन से यह पता चलता है कि यह एक प्रकार से वन अर्थ वन फैमिली की संकल्पना को प्रतिपादित करता है। आदि धर्म के संदर्भ में आपके कंक्लूजन की ओर का एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप इसे दर्ज करेंगे कि यह एक प्रकार से वन अर्थ वन फैमिली की संकल्पना को प्रतिपादित करता है। तो कहा जा सकता है कि इसमें सरलीकरण, आत्मसातीकरण और प्रगतिशीलता तीनों का समावेश देखने को मिलता है। तो ये बातें जो मैंने बताया, ये मेरे प्रश्न के पहले हिस्से की बातें थी। अब इस आदि धर्म में कई चुनौतियां भी आजकल दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन चुनौतियों पर भी आपकी नजर जानी चाहिए। तो चलिए प्रश्न के दूसरे हिस्से पर चुनौतियों के संदर्भ से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। चुनौतियां क्या बताती हैं, अर्थात यहां पर ध्यान से देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो धर्मांतरण आदि धर्म की सबसे मुख्य चुनौती मानी जा सकती है, क्योंकि वर्ष 1997 से पूर्व जब बिहार का पूर्व बिहार के संदर्भ में कहा जाए तो छोटानागपुर और संथाल परगना में आदि धर्म को मानने वालों लोगों की संख्या लगभग 50% थी, जो कि अब काफी कम रह गई है। यह एक तरह से इनकी परंपरागत तरीके से जीवन की जो कला है उसमें प्रमुख चुनौती मानी जा सकती है। इनके अस्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए ये बात कही जा रही है। यही कारण है कि सरना कोड की मांग को लेकर के अब इनकी सक्रियता बढ़ी है। और यदि इन्हीं चुनौतियों को, जिनको मैंने सांकेतिक रूप से बताया, यदि उनको मैं विस्तार से इस प्रकार देखा जा सकता है तो उनको कुछ शीर्षकों से आप दर्ज करने की कोशिश करेंगे परीक्षा में, जैसे सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में, धार्मिक संदर्भ में, इसको आधार मान करके इसकी व्याख्या बताई जा सकती है। तो चलिए थोड़ी थोड़ी बात सामाजिक संदर्भ के संदर्भ में देखा जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सामाजिक के संदर्भ में देखें इनकी चुनौतियों पर इस धर्म के अंतर्गत। तो प्रारंभ में आदि धर्म में डायन प्रथा, बहुविवाह, अंधविश्वास जैसी समस्याएं नहीं थी। प्रारंभ में ये बातें थी, उस वक्त इस तरह की कुरीतियां नहीं थी, लेकिन कालांतर में विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण के कारण इसमें इस तरह की कुरीतियों का समावेश हो गया। हालांकि झारखंड सरकार ने डायन प्रथा उन्मूलन कानून 2001 द्वारा इसे दूर करने का एक प्रयास किया है और बतौर इसके लिए कड़े कानून भी बना रखे हैं।
तो इन बातों को चुनौतियों के संदर्भ में दर्ज करने की जरूरत है। जहां तक धार्मिक चुनौतियों के संदर्भ में आपको लिखना है, धार्मिक चुनौतियों के संदर्भ में तो धर्मांतरण मुख्य चुनौती है जो मैंने बताया, और ईसाइयत में बदलने के कुछ आडंबरकारी गुणों के का समावेश इसमें दिखाई देने लगा है, और ये रह रहकर देखने को मिलता है। और इसके उन्मूलन के लिए ही ये अतीत में ऐसी कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जैसे कि बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जैसे धार्मिक सामाजिक आंदोलन इस तरह के हैं जो इन्हीं परिस्थितियों के कारण प्रतिफल हुए थे और इन्हीं के प्रस्फुटक बने थे, इन्हीं कारणों के। जहाँ तक चलिए राजनीतिक चुनौती के रूप में अगर कारणों के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले मुंडामान की मांझी परगनेत जैसे परंपरागत शासन प्रणाली के माध्यम से विवादों का प्रभावी रूप से समाधान किया जाता था, लेकिन कालांतर में ये भी चुनौती कही जा सकती है कि कालांतर में या फिर अभी वर्तमान समय में दीकुओं के अतिक्रमण, इनके मान्यता के अनुसार दीकुओं के अतिक्रमण के कारण इनकी जो परंपरागत शासन व्यवस्था है उसमें कमी आई है। ये इनके आदि धर्म के जीवन शैली की एक प्रमुख चुनौती मानी जा सकती है। आगे आप लिखते हैं कि आर्थिक चुनौती के संदर्भ में देखा जाए तो आदि धर्म में जनजातियों के द्वारा अपने निश्चित पेशा जैसे लोहा गलाना, टोकरी बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि रहा था, लेकिन औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में इनकी जीविका का स्वरूप में बदलाव आया है और अब ये पलायन भी जारी है। इस तरह से देखा जाए तो जब उनके मूल पेशा पर आघात हुआ है तो वो प्रवासी बन रहे हैं, पलायन हो रहा है। इस प्रकार ये उनकी चुनौती तो है, उनके वजूद की अस्तित्व की चुनौती है, अर्थात उस धर्म के मानने वाले लोगों के वजूद की चुनौती है। इसी प्रकार असुरी भाषा का विलुप्तिकरण को भी आप जोड़ेंगे। वनों के उन्मूलन जैसे अन्य चुनौतियां भी आदि धर्म पर अब तक कायम है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जनजातियों के आदि धर्म और उनके सांस्कृतिक विशेषताओं को संजोया जा सके। तो जैसा कि इस प्रश्न की आत्मा थी, जरूरत थी, उस प्रश्न को केंद्रित करके मैंने आज की इस प्रश्न की व्याख्या आपके समक्ष साझा किया। उम्मीद करता हूं कि आज मेरी यह व्याख्या आपको परीक्षा उपयोगी लगी होगी। यदि आज आपको मेरा ये सत्र पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। इस तरह से नवीनतम प्रश्नों की व्याख्या के साथ मैं जल्द ही उपस्थित होने की तैयारी में हूं। तब तक मैं आप अभ्यास करते रहिए। जोहार, धन्यवाद।